हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का जो है ना वो प्रिपरेशन का जो तरीका है हम उसको थोड़ा आज लास्ट करेंगे, और हम उसके अगले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी देखेंगे बच्चों। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका लेक्चर 2C, है ना। और उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर एसिड डेरिवेटिव का मतलब जो बच्चों जो एसिड से बनता हो, एसिड डेरिवेटिव कहने का मतलब वो फंक्शनल ग्रुप, वो मॉलिक्यूल जो एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता हो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता हो, उसको हम लोग एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव कितने हैं बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 होते हैं एसिड डेरिवेटिव। आप याद कर लीजिए नाम उसका। एक एसिड एमाइड जिसमें RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। एक एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX होता है, X मतलब हेलोजन ग्रुप, जिसमें आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस X में ले सकते हैं बच्चों आप लोग, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एसिड एनहाइड्राइड है ना, जब एसिड से वाटर निकाल लिया जाता है तो उसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। वाटर निकालने के बाद जो बनता है उसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं हम लोग। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकालने के बाद ये आपका बना है। और एक एस्टर होता है ना। एस्टर का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR-। ये जो R है, जो ऑक्सीजन, एक इसमें 2 R है, एक R जो CO से जुड़ा हुआ है, एक R- जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 अलग अलग तरह का R है, लेकिन ये R दोनों जो है R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसको एस्टर बोलते हैं हम लोग। ये चारों एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो इसका भी अगर हम रिडक्शन करवाएं तो हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो बारी बारी से सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे बच्चों हम लोग। तो रिडक्शन में होता है क्या कि हाइड्रोजन जोड़ देना या तो ऑक्सीजन निकाल लेना। तो हम लोग यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के अंदर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो भी है आपका, उसमें हम लोग हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके हाइड्रोजन जोड़ने के लिए एक रीजन की आवश्यकता पड़ता है बच्चों, जिसका नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है यहाँ पर, जिसके बारे में जानते हैं आप लोग, वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और HCl भी कर सकते हैं बच्चों आप लोग, H+ भी कर सकते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक रिड्यूसिंग एजेंट और है B2S6H+, B2S6 डाइबोरिन बोलते हैं उसको हम लोग। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों में से अगर चूज किया जाए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सिर्फ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, और एस्टर ये एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड की बात नहीं कर रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ही ज्यादा अच्छा माना जाता है B2S6H+, ठीक है। लेकिन कॉमनली हर जगह हम लोग ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, तो हम इसका भी इसी को यूज करते रहेंगे। और अगर पूछा जाए कि कौन इनमें से दोनों में से बेटर है, तो बेटर आपका जो फास्ट रिडक्शन करवा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, वो है B2S6H+, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो है सबका बारी बारी से एग्जाम्पल देख लिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लिए। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या डाल दें, B2S6H+ या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो हम आपको बता दें, इससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब RCH2OH। देखो आप लोग, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी का अल्कोहल बनता है, और ये R कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अल्काइल ले लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिनाइल, बेंजाइल, जो मन करता है ले सकते हैं आप लोग बच्चों। लेकिन जो काम यहाँ रिडक्शन का हो रहा है वो इस कार्बन का हो रहा है, तो यही कार्बन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला तो C डबल बॉन्ड OH था, लेकिन अल्कोहल जब जाएगा तो CH2OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा दें, जो कि याद रखने की आवश्यकता है नहीं आपको,
आपको सिर्फ याद रखना है कि कार्बोलिक एसिड जो है ना CH2OH में कन्वर्ट हो गया, तो आप हमेशा इसी तरह का काम करते रहेंगे। लेकिन समझ लीजिए थोड़ा क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ से ये भी बॉन्ड टूटता है बच्चों, और ये भी बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ एक एक H आता है। ये इसका काम ही है H देना। ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ एक H आता है, एक एक H आता है, तो एक H यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो एक एक H और आ जाएगा, कार्बन पर भी ऑक्सीजन पर भी। तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, तो RCH2, दो हाइड्रोजन कहाँ से आ गए बच्चों, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़े हम लोग, तो यहाँ R, हर एक बॉन्ड तोड़ने से एक एक H डालते रहते हैं हम लोग हाइड्रोजन, तो RCH2OH हो जाएगा। यहाँ से वाटर बन करके वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, तो आपको ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये भी बॉन्ड तोड़ना है बच्चों, ये भी बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। इसको बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक एक H आएगा, और यहाँ भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक एक H आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से RCH2OH हो जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कार्बोनिक एसिड को CH2OH में कन्वर्ट कर देना है, तो अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। कैसा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। फिर उसी तरह से अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिए हम लोग, कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दिए बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है तो इसी एसिड को हम लोग को कन्वर्ट करते रहना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें, H2O या B2H6S+, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ CH2OH यानी बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ये बेंजोइक एसिड था, इससे क्या बन गया, ये बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है बच्चों। ये तो इस तरह से हम लोग बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल बना सकते हैं। तो आपको जो भी मन करता है, यहाँ पर अगर 2 एसिड है, यहाँ पर 2 एसिड है अगर आपके पास यहाँ पर, जिसको यहाँ पर सक्सेनिक एसिड बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाएं तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, CH2OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। इस तरह से आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन को देखें, कार्बोनिक एसिड से क्या 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का, सब 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल बन पाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग उसी का एसिड डेरिवेटिव देख लें हम लोग। एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, तो एसिड डेरिवेटिव में हम लोग, एसिड डेरिवेटिव में पहले हम लोग एक कोई फंक्शन ग्रुप ले लेते हैं, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम, और जो भी एसिड डेरिवेटिव हो उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वो ये भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना पाएगा। देख लीजिए इसको, RCOX, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दें। तो जैसा कि पहले बताए थे बच्चों आपको, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करना है ना। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक एक H आ जाएगा, फिर एक और HH आएगा यहाँ पर, इस तरह से देखिए RCH2OH हो जाएगा, RCH2OH, और प्लस इधर से क्या निकलेगा, HCl एज ए बाय प्रोडक्ट। काम आपका इससे है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। आपका काम HCl से नहीं, आपका काम 1 डिग्री अल्कोहल से बच्चों। तो एक जो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, CH3COCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H2O। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, और सब जगह हाइड्रोजन खाली दीजिए, CH3CH2OH, है ना। अगर आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से आप एसिड हैलाइड को भी आप अल्कोहल बदल सकते हैं बच्चों आप लोग।
दूसरा एसिड डेरिवेटिव देखो आप लोग, ईस्टर। ईस्टर को जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ, क्या बोले हम लोग, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स आ जाएगा। जरा देख लीजिए इसको, RCOOR है और यहाँ पर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दें। और इसमें हम लोग कोई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे हम जानते होंगे, कल आपको लिखवाया था, पिछले वाले वीडियो में हम लोग आपको बताए थे, यहाँ पर हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन पीडी या हाइड्रोजन पीटी भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। पीडी और पीटी यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा और हाइड्रोजनेशन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा यूज क्या होने वाला बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O, और यहाँ पर ये भी यूज किया जा सकता है। ये सब का काम एक ही है, हाइड्रोजन देना। तो आपको ये बता दें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा और सब जगह H जाएगा, HH जाएगा, यहाँ भी HH जाएगा, है ना। तो RCH2OH हो जाएगा और यहाँ से R-OH हो जाएगा। देख लिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आ गया। इस तरह से आप एग्जांपल देख लो। CH3CO, अगर हमारे पास यहाँ फिनाइल ले लें हम लोग, ठीक है, और अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें, यहाँ हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो CH3 CH2OH, और हमको बार बार बता रहा है बच्चों कि जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों तरफ, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके लेफ्ट साइड, उसके राइट साइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन डालना है बच्चों आप लोगों को। तो RCH2OH हो जाएगा और प्लस इधर से क्या हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है। एक बात आपको बता दें बच्चों कि कार्बोलिक एसिड से जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, कार्बोलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, तो वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिए थे बच्चों हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। चूंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, हम लोग दूसरा प्रोसेस जो थोड़ा कम खर्च में काम हो जाता है उससे, कि सबसे पहले हम लोग कार्बोलिक एसिड से ईस्टर बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे आगे बताएंगे आपको बच्चों। इसका नाम होता है एस्टरिफिकेशन, कि कार्बोलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन करें हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो वो ईस्टर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो एक्सपेंसिव रिएजेंट होने की वजह से, थोड़ा ज्यादा महंगा रिएजेंट होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग पहले कार्बोलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोलिक एसिड को पहले हम लोग एस्टरिफिकेशन के द्वारा ईस्टर बनाते हैं, और ईस्टर बनाने के बाद इस H2PD के थ्रू या H2PT के थ्रू जो ईस्टर है आपका, उससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात को थोड़ा समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोलिक एसिड से सीधे 1D अल्कोहल बनाना हो तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा जनरली यूज क्यों नहीं करते हैं हम लोग, ऐसा। तो आप बोलिएगा कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट है ना, इसलिए वो उसका दूसरा प्रोसेस हम लोग काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 1D कार्बोलिक एसिड को एस्टरिफिकेशन करवा करके ईस्टर बना दें, और ईस्टर में ये H2PT ले लें, ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा, तो उससे आप अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये बात थोड़ा याद रखेंगे बच्चों आप लोग। ईस्टर का काम हो गया। हम लोग जो है यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग दूसरा कोई एसिड एनहाइड्राइड ले लें, एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या हो जाता है, ये यहाँ भी फिर से मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ 1D अल्कोहल लिखना ज्यादा अच्छा होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
आर सी ऐसा है आपके पास। तो देखिए यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, 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 है ना। यहाँ पे एच, यहाँ भी एच, एक और एच इस पाई बॉन्ड के लिए, एच एच ऐसा देते हैं हम लोग, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, है ना। इस तरह से देखिए बच्चों, यहाँ से तो H2 निकल गया, यहाँ RCH2OH हो गया, यहाँ भी RCH2OH हो गया। अगर ये अलग होगा, ये दोनों अल्काइल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है आपका ये। तो अगर अलग अलग होगा तो क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R'(CH2OH), इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बन गया। अगर ये दोनों R सेम होगा तो आपको 2 मोल सेम अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसका एक एग्जांपल ले लें हम लोग, CH3CO CH3। तो हाँ क्या हो जाएगा, तो हमको बता दें, यहाँ से आपको एक अल्कोहल बना लीजिएगा, इससे एक अल्कोहल बना लीजिएगा, तो CH3CH2OH 2 मोल, ठीक है। देखिए आपको 2 मोल सेम इथेनॉल मिला आपको, ठीक है। इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन हो गया। अब देखो बच्चों, चौथा जो आपके पास एसिड डेरिवेटिव है वो एसिडेमाइड है ना। तो एसिडेमाइड वो आपको अल्कोहल नहीं बना पाएगा बाय द रिडक्शन के थ्रू। तो उसमें क्या होता है जरा उसको देख लीजिए। एक नोट 1 बता दें बच्चों आप लोगों को कि जब एसिडेमाइड होता है, जो एसिड डेरिवेटिव है, अगर उसको हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो 1 डिग्री एमीन बन जाता है, प्राइमरी एमीन बन जाता है। वो नहीं बना पाता अल्कोहल, वो क्या बना पाता है, एमीन, प्राइमरी एमीन। इसको बात को जरूर याद रखेंगे, नोट में करके लिखवा रहे बच्चों आप लोगों। तो CH3CONH2 है, इसको एसिटामाइड बोलते हैं हम लोग, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, नाम आप जानते होंगे एसिडेमाइड का। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये डबल बॉन्ड O को हटाना है, डबल बॉन्ड O को हटाना है, 2 हाइड्रोजन बिठा देना है, RCH2NH2, और यही काम होता है बच्चों। यहाँ पर किसी तरह कोई अल्कोहल नहीं बन पाता है। अगर हम लोग बेंजामाइड लें, बेंजामाइड क्या करेगा बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O, तो ये डबल बॉन्ड O को हटाएगा और 2 हाइड्रोजन बिठा देगा। तो क्या हो पाएगा, RCH2NH2 बेंजाइल एमीन। देखो बच्चों क्या बन गया, ये बेंजाइल एमीन। तो याद रखिएगा, एसिडेमाइड से कभी अल्कोहल नहीं बनेगा रिडक्शन के थ्रू, वो आपको एमीन बना देता है, ठीक है। इसको याद रखना है बच्चों आप लोग। नोट 2 में और देख लो बच्चों, इसी में नोट 2 में देख लीजिए कि कल हम आपको बताए थे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड H2O जो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता था, किसी भी दूसरे अल्कोहल को, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करता था, वो सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता था, है ना। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा बच्चों, ये एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा था। तो अल्डिहाइड कीटोन पहले देखे थे पिछले वीडियो में, अभी हम कार्बोलिक एसिड, एसिड हैलाइड, है ना, एसिड ईस्टर देख लिए हम लोग, एसिड एनहाइड्राइड देख लिए, और एमाइड का भी देख लिया हम लोग, वो भी रिड्यूस होता है लेकिन वो अल्कोहल न बन के एमीन बन जाता है। तो अभी क्या है ना कि कुछ और रिएक्शन देख लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, सम अदर रिएक्शंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जहां भी आवश्यकता पड़ेगा बच्चों इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो अगर आपके पास साइनाइड ग्रुप हो, एल्केन नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप हो,
और हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दे, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये R, यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि ये हाइड्रोजन देता है, तो जो भी पाई बॉन्ड है, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है, तो दोनों पाई को तोड़ दीजिए, आप दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा, इसको भी 2 हाइड्रोजन मिलेगा, तो RCH2 NH2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, ये एमीन बन गया आपके, ये कैसा एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन किससे कहते हैं बच्चों, एक ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन जो एटम होता है ना, वो एक कार्बन से जुड़ा हो, 1 कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम लोग 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। अगर यही नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री एमीन बोलते हैं उसको बच्चों। ये तो साइनाइड का हो गया। अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड हो, अल्काइल आइसोसाइनाइड हो, और उसमें हम लोग क्या करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये सारा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड को छोड़ करके नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन को भी हाइड्रोजन मिलेगा, तो देख लो क्या बनेगा, RNH-CH3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 ही वैलेंसी होता है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है वो, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह से बन गया, और ये क्या बन गया आपके लिए, 2 डिग्री एमीन, ठीक है। अगर कोई एसिड हैलाइड है बच्चों यहाँ पर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, वहां पर RH बिठा देगा, RH मतलब क्या बन जाएगा, ये एल्केन। याद रखिए बच्चों, हाइड्रोजन को हटा करके H जोड़ने का काम जिंक HCl का भी है, ZnHCl का भी है, क्योंकि देखो जिंक और HCl जब रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वही आपको यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन जोड़ने का काम करेगा। तो ZnHCl भी यूज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या ZnHCl दोनों जो है आपको क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग काम देख पाए। एक छोटा सा बात और देख लो बच्चों आप लोग, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नेवर रिड्यूस, not reduce double bond of alkene, lithium aluminum hydride not reduce double bond of alkene, but it can be reduced double bond when double bonded carbon अटैच्ड विद, किसके साथ बच्चों, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को टच तो नहीं करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन जो एल्कीन का है, अगर वो फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, तब वो डबल बॉन्डेड कार्बन रिड्यूस हो जाता है बच्चों। इसका बहुत ही लंबा मैकेनिज्म है, तो आपको मैकेनिज्म समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका काम भी नहीं है वो उस तरह से समझना, आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो वो आप सीधे रिएक्शन को कैसे यूज करते हैं उसको जरा समझ लीजिए। अगर ऐसा है और एक बार कुछ ऐसा रखा हुआ है बच्चों, आप लोगों देखिए डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन है, डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन है इसमें कहीं फिनाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, बट इसमें देखिए एक डबल बॉन्डेड कार्बन में क्या है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से पाइबन टूट जाएगा और दोनों कार्बन को हाइड्रोजन मिल जाएगा, और हाइड्रोजन मिलेगा तो फिर से एल्केन टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 CH3, इस तरह से बच्चों बन जाएगा ये, ठीक है। एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, ऊपर वाले में नो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन फिनाइल से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो हम पिछले बार में काम किए थे, डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, चाहे वो कार्बन
डबल बॉन्डेड कार्बन के पास फिनाइल ग्रुप हो या ना हो, वो कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कंडीशन में रिड्यूस कर पाएगा बच्चों, जो नीचे वाला दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग जो है एक लास्ट प्रोसेस है जिसका नाम है आपका हाइड्राइसिस ऑफ एस्टर, जरा उसको देख ले बच्चों हम लोग। हाइड्राइसिस ऑफ एस्टर, ये हाइड्राइसिस ऑफ एस्टर जो होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। एक एसिडिक हाइड्राइसिस और दूसरा होता है बेसिक हाइड्राइसिस। ठीक है, ये फॉलो करता है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ये फॉलो करता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है बच्चों। ये आप केमिकल काइनेटिक्स में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये फॉलो करता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे बच्चों बारी बारी से, तो जरा जल्दी से देख लें इसको हम लोग। एसिडिक हाइड्राइसिस, इसमें दो केस चलता है बच्चों, दोनों केस हम इसका मैकेनिज्म जो है अगले सेक्शन में, या जब भी आपको मैकेनिज्म का सेक्शन करेंगे हम लोग यूट्यूब पर, तो हम आपको वो आपका हाइड्राइसिस ऑफ एस्टर का मैकेनिज्म बताएंगे आपको बच्चों। यहाँ पर जो भी 11-12 के बच्चे हैं वो उनको ये प्रोसेस पता होना चाहिए काम कैसे होता है। ठीक है, तो अभी मैकेनिज्म में ज़्यादा मत जाइए, आवश्यकता है नहीं उसका आपको, इसलिए आप काम पर ध्यान दीजिए कैसे यूज करते हैं हम लोग उसका। तो केस 1 देखो बच्चों, हम लोग R डैश और यहाँ 18 ले लें हम लोग एसिडिक हाइड्रोसिस। एसिडिक हाइड्रोसिस का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट। पानी है हमारा जिसका हाइड्रोसिस करवाना है हमको एस्टर को, इसलिए वाटर जब जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर 18 का मतलब होता है ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होता है 18, तो वो हम 18 यूज किए हैं। ऐसे ये 16 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ऑक्सीजन पर तो 16 एटॉमिक मास का है, और अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 18 तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास 18 हो गया। ऐसा क्यों किए बच्चों, जरा इसको भी समझ लेंगे हम लोग तो तरीका समझ में आएगा। देखो H2 को कैसे लिखेंगे, O के नीचे H लिखना है ऐसे करके। ये तब करना है बच्चों जब ये R जो है R डैश जो होगा, R डैश क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हो या फिनाइल ग्रुप हो। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। ये जो R डैश है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हो और या फिनाइल हो, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने का जो तरीका है कि O के नीचे H रखिए और CO के नीचे OH रखिए, है ना। इसे O माइनस होता है तो यहाँ H प्लस हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो H 18 प्लस R डैश OH। देखो बच्चों यहाँ पर अल्कोहल बना R डैश OH, लेकिन जो 18 है ऑक्सीजन का जो 18 है वो कार्बोनिक एसिड में चला गया बच्चों। ठीक है, R डैश। अगर ये R डैश कैसा है, अगर ये R डैश जो है 3 डिग्री अल्काइल है या बेंजाइल ग्रुप है, तो फिर हम लोग जो वाटर लेते हैं बच्चों, रिवर्सल प्रोसेस है, तो यहाँ पर तोड़ने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। देखिए अब हम O के नीचे H तो रखना ही है, लेकिन OH कहाँ रख दिए R डैश पर, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बना पाएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन या बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और प्लस R डैश OH। यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो 18 है वो कहाँ चला गया, अल्कोहल में चला गया। ठीक है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल का प्रिपरेशन हुआ, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। तो चूंकि दोनों में अलग अलग तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसलिए हम 18 दिखा रहे थे, ताकि ये पता चले आपको कि वो ऑक्सीजन जो वाटर में है वो कहाँ पर जा रहा है, वो अल्कोहल में जा रहा है या एसिड में जा रहा है बच्चों। तो इसी तरह से यहाँ पर ये बात समझ पाएंगे आप लोग। एक एग्जांपल ले लिया जाए, CH3CO O CH3 CH2 CH3 और वाटर से रिएक्शन करवाएं बच्चों हम लोग, ऐसा करवा लें हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा कि H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CO OH 18 और प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH, ऐसा हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 डिग्री अल्काइल था ना, अगर यहाँ पर क्या हो जाता CH2 फिनाइल हो जाता, जिसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। अगर वाटर से रिएक्शन करवाते, ये सिर्फ ऐसा होता है इसलिए क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मिलता है। तो H OH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते बच्चों हम लोग, तो CH3CO OH प्लस बेंजीन पर CH2 OH होगा और 18 अल्कोहल में चला जाएगा बच्चों, ये अल्कोहल में चला जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है बच्चों। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। अब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ पाइएगा आप लोग, तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे याद रखना है बच्चों, यहाँ पर कि जो H2O है वो एक्सेस अमाउंट में है, H2O किस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में यहाँ पर काम होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में इसको हम लोग कंसीडर, इसके कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हम जो भी बात बता रहे हैं वो केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में वहाँ समझ लेंगे बच्चों हम लोग। बेसिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बच्चों, जरा बेसिक हाइड्रोलाइसिस देख लें हम लोग। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, R है, C11O है और O है, यहाँ पर R' है और यहाँ पर हम NOH लेते हैं हम लोग, है ना। ये आपका जो है बेसिक हाइड्रोलाइसिस बोल पाए हैं, इसलिए बेसिक बेस ले लिया हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम लोग बच्चों। ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। यहाँ पर HO माइनस इन्हें प्लस के रूप में रखेंगे और यहाँ पर हमेशा इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R C11O माइनस Na प्लस और प्लस R'OH। कंडीशन आपका वही है बच्चों यहाँ पर कि जैसे हम लोग यहाँ पर R' के रूप में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल लिए थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए थे। अगर 3 डिग्री लेंगे हम लोग 3 डिग्री लेंगे अल्काइल या बेंजाइल लेंगे, तो फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग। तो कंडीशन वही है। तो आपको हम एक कंडीशन दिखा दी यहाँ पर, तो जिससे देखो आप लोग अल्कोहल बन पाया, इसको बेसिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में नहीं रहता बच्चों, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में एस्टर का और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का कंसीडर काउंट होता है, इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये जो कि बताया आपको केमिकल काइनेटिक्स का है, तो थोड़ा वहां देखेंगे आप लोग। आठवां रिएक्शन में देख लो बच्चों, चाहे सातवां रिएक्शन होगा, पीछे देख लीजिएगा हम लोग। तो हम लोग एक इंडस्ट्रियल जो है ना मेथड आपको बताएंगे कि मिथेनॉल और इथेनॉल कैसे बनता है आपका। इंडस्ट्रियल मेथड टू फॉर्म मिथेनॉल एंड इथेनॉल। इंडस्ट्री में मिथेनॉल और इथेनॉल कैसे बनता है बच्चों, इसको देख लो आप लोग। तो पहला मिथेनॉल के लिए है, और मिथेनॉल CH3OH, जिसको वुड स्प्रिट बोला जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वुड स्प्रिट। लिक्विड होता है ये, है ना।
इसका बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री होता है। तो इसको बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग जो हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ZnO प्लस Cr2O3 जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ, ये कैटलिस्ट है बच्चों। यहाँ पर 200 से लेकर के 300 एटीएम प्रेशर और 300 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH, इस तरह से बन जाएगा मिथेनॉल। एक पॉइजनस लिक्विड है बच्चों, ये पॉइजनस लिक्विड है। डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल में हम इसका यूज किए थे, उस इथेनॉल को अनफिट फॉर ड्रिंक बनाने के लिए, पॉइजनस बनाने के लिए। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों ये 64 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 4 इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग कैसे बना पाएंगे बच्चों इंडस्ट्री में, तो केन शुगर से बनता है, सुक्रोज बोलते हैं हम लोग। C12H22O11, उसको हम लोग जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये सुक्रोज है, केन शुगर है आपका ये, है ना। तो इंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो इन्वर्टेज क्या करेगा बच्चों, इसको अल्फा डी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज में तोड़ता है बच्चों ये जो ग्लूकोज है दूसरे स्टेप में, यही ग्लूकोज जो है फर्मेंटेशन करता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में, उसका नाम है जाइमेस। ग्लूकोज जो है जाइमेस के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करता है, तो ये आपको जो है ना CO2 गैस भी देता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर है बच्चों। यहाँ पर जब काम कर रहे हो तो एयर के एब्सेंस में काम करना है आपको। तो ये आपको देता है पहले क्या, 2 मोल CH3CH2OH मतलब इथेनॉल और प्लस CO2 गैस देता है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 78 डिग्री होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इथेनॉल का, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग प्रिपरेशन ऑफ जो अल्कोहल है उसको ख़त्म किए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे, जो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हम आगे का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन भी आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। तब तक इतना रिवीजन कर लो बच्चों। थैंक्स बच्चों।